Hi students, welcome back to the series of Develop a Learning Game. I hope आप सब अपने फाइनल गेम कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्साइटेड होंगे. Developing a game is much simpler than you think. Scratch makes it easy for us to describe what we want creatively in the form of a sequence of simple steps. और आपको उसकी अंडरलाइन टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है. जैसे एक डेली लाइफ एक्टिविटी की बात करते हैं. आपने देखा होगा कि घर में रोटियां कैसे बनती हैं, या फिर आपने ऑटोमेटेड रोटी मेकर्स भी देखे होंगे. बस कुछ सिंपल स्टेप्स को सीक्वेंस में फॉलो करते हुए तैयार हो जाती हैं गरम-गरम रोटियां. And similarly, we have to think about how to possibly break down the players' activities in our game into smaller steps. And this understanding forms the basis for how to use the Scratch platform in creating learning games. Scratch से तो आप सब familiar होंगे ही, और नहीं है तो ये वाली वीडियो एक बार जरूर देखिए. इससे आप स्क्रैच को ओपन करने से लेकर स्क्रैच के पूरे इंटरफेस के बारे में जान जाएंगे. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, साइन अप एंड लॉग इन. स्क्रैच पर अकाउंट बनाओ और लॉग इन करो. स्क्रैच के अपने भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. ये देखिए. किसी भी गेम का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है उसकी विजुअल थीम. विजुअल थीम यानी कि कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड एंड अदर ऑब्जेक्ट्स यूज. सो नाउ यू हैव टू वर्क ऑन डेवलपिंग विजुअल थीम फॉर योर गेम. व्हेन यू आर इन स्क्रैच एडिटर, क्लिक ट्यूटोरियल्स ऑन द टॉप मेन्यू. स्क्रैच एडिटर इज आल्सो डायरेक्टली एक्सेसिबल एट द लिंक बिलो. अब यहाँ बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं. या तो आप नेम से सर्च कर सकते हैं या फिर लिस्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं. Each tutorial either shows a simple screen replay or presents a short video clip to watch. तो सबसे पहले आपको ट्यूटोरियल देखना है सेटिंग अप अ बैकड्रॉप का. बैकड्रॉप यानी कि बैकग्राउंड. लेट्स वॉच इट. Where do you want your project to take place? A soccer field, the ocean, at a concert? To add a backdrop, click this button. I'll pick space. Let's add another. This time, I'll pick spaceship. Use the switch backdrop block to pick which one to show. Let's build a quick story. I'll start in space. Then say, let's go to the spaceship and switch to the spaceship backdrop. देखा कितना आसान है अपने गेम में बैकग्राउंड लगाना. तो आप भी इसे देखकर अपने गेम का बैकग्राउंड सेट कर लीजिए. फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो आपको देखना है वो है एडिंग अ स्प्राइट का. स्प्राइट यानी कि कैरेक्टर्स, ताकि आप भी अपने गेम में अपने कैरेक्टर्स को ऐड कर सकें. देखिए, यहाँ से आपको अपने गेम में स्प्राइट्स को ऐड करना है. द थर्ड ट्यूटोरियल दैट यू नीड टू वॉच इज एनिमेट अ स्प्राइट, जिससे आप अपने कैरेक्टर्स की मूवमेंट करा सकें. लेट्स वॉच इट. यू कैन चेंज कॉस्ट्यूम्स टू एनिमेट योर कैरेक्टर. Every sprite has multiple costumes. This bird has 2, wings up and wings down. Use the next costume block to switch costumes. To keep going, you can use a repeat loop. Add a wait block to slow it down. If you want to show a specific costume, use this switch costume block.
तो ये सब स्टेप्स करके आप अपने कैरेक्टर्स को अपने चूज किए हुए बैकग्राउंड में इधर उधर घूमते हुए देखिए। कुछ फील आई अपने गेम के डेवलप होने की? ये बहुत मजेदार है। हाँ, इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। टेक योर टाइम। द मोर यू यूज इट, the more familiar you get with the challenges and issues of Scratch platform and how to resolve them. चलिए अब अपने गेम को और एंगेजिंग बनाने के लिए Scratch के बाकी के फीचर्स यूज करते हैं। इन फीचर्स को आप समझ लीजिए जैसे कि ये टूल्स हैं। जैसे for adding player score, we can use variables. For creating obstacles, we can use conditional statements. And for making the game more interactive and engaging, we can use events. Don't be afraid of these strange names. Just watch these two tutorials on how to create a scoring system and obstacles in your game. और यहाँ नीचे एक वीडियो लिंक है जहाँ मैंने एक complete jumping game बनाना सिखाया है। You may also replicate it for your practice. It will help you in setting score, creating obstacles, and using conditional statements and events for your learning game. You may also explore third-party tutorials for your help. अब गेम तो डेवलप कर लिया है, पर किसी भी गेम में इश्यूज तो आते ही हैं। We make mistakes because of some confusion or not paying attention in a hurry. Either way, one should expect bugs in any freshly developed game. This is why we need to debug our game. Debugging is just a fancy name given to the process of finding issues and fixing them. तो इश्यूज को फाइंड आउट करने के लिए आपको गेम को टेस्ट करना होगा और अपने फ्रेंड से भी टेस्ट करवाना होगा। आप अपने 3-4 फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि वो आपका गेम प्ले करें। आप उनसे फीडबैक जरूर लें अंडर these 3 categories: red, yellow and green. Your goal is to find out and fix most of the red issues first and then yellow. You should also observe each player playing the game and note down what worked well and what could be better. Try to fix all the issues in your learning game and improve your game. At the end, success of a game is measured by how satisfied are the target group players and to what extent are the requirements being satisfied. You can take feedback on your game on this slider. तो अब आपका टास्क सिंपल है। गेम डेवलप करना है, डीबग करना है और अपने टारगेट ऑडियंस के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं किसी और नई सीरीज में। Till then, happy gaming!